तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल लास्ट हमने लाइट के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था कि लाइट क्या होती है, लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें एक फिनोमेना लाइट का हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का किसी भी सरफेस से टकरा के बाउंस बैक करना, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखिए बेटा, यहाँ पे एक डायग्राम है। यहाँ पर हमारे पास एक लाइट का सोर्स है, टॉर्च। इससे लाइट आ रही है। ठीक है, ये वाली जो लाइट है इस डायरेक्शन से इधर आ रही है, आकर ये एक मिरर है नीचे, इस मिरर पे टकरा रही है और मिरर से टकराने के बाद में दूसरी डायरेक्शन में इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस बैक कर रही है। ठीक है, तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन है जो हमने कल पढ़ा था। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, पहले हम उनको लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम इसके लॉज लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए, ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? तो वो रे, लाइट की वो रे जो मिरर पर आकर टकराती है। ठीक है, तो इस साइड से ये रे आ रही है, तो ये रे क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। ए रे फॉल एट द मिरर, जो मिरर के ऊपर टकरा रही है उस रे को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक है, दूसरा, टकराने के बाद में ये वाली जो रे है जिस डायरेक्शन में जा रही है, इस रे को हम क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो मिरर से टकराने के बाद में जो रे रिफ्लेक्ट होगी उस रे को हम क्या कहेंगे? बाउंस बैक जो रे करेगी उस रे को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पर एक तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आकर टकरा रही है, ये जो इंसिडेंट रे आकर इस पॉइंट पे टकरा रही है, मिरर के ऊपर इस पॉइंट पे टकरा रही है, इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन हम डालेंगे। जो मिरर के ऊपर ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। इस परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच में है बिल्कुल, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद में है एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से इसको हम लिखते हैं, छोटे आई से एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, किस किस के बीच में बन रहा है? तो इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये दूसरा है नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम आर से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये 5 टर्म है छोटी छोटी। पहले हम इन पांचों टर्म्स को लिख लेते हैं, क्या क्या है। तो देखिए इसमें, तो देखिए बेटा, इसमें सबसे पहली डेफिनेशन इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? तो ये टॉर्च से जो रे आ रही है, आके मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, इस रे को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। रे ऑफ लाइट विच फॉल्स एट मिरर, जो मिरर के ऊपर टकरा रही है आके, उसको इंसिडेंट रे कहेंगे। जो रे बाउंस बैक करके जा रही है, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या है? रे ऑफ लाइट विच इज़ बाउंसिंग बैक फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से जो लाइट बाउंसिंग बैक हो रही है उस रे को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद में थर्ड डेफिनेशन है नॉर्मल की। तो नॉर्मल क्या होता है? एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल, जहाँ पर इंसिडेंट रे आके टकरा रही है मिरर पे, तो इस पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट लाइन इज़ कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद में एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच में बन रहा है? इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बन रहा है आई, दिस एंगल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है,
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जो ये आपका नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है आर, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये 5 आपके पास डेफिनेशन है छोटी छोटी। तो ये वाला जो एंगल है इतना इतना, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है इतना, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 5 छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लिखते हैं इसमें फर्स्ट लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए फर्स्ट लॉ इसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देखिए बेटा इसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये क्या कहता है कि ये जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, दिस एंगल आई, ये एंगल हमेशा इक्वल होगा किसके, ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये दोनों एंगल हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज बी इक्वल, हमेशा बराबर होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आई बड़ा होगा या आर बड़ा होगा, हमेशा आई और आर जो एंगल है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो आर जो एंगल होगा वो भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो आर एंगल भी 60 डिग्री होगा, मतलब दोनों एंगल हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्लियर, तो दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है, जो ये इंसिडेंट रे है, आने वाली रे जो मिरर पे टकरा रही है, और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो आपने परपेंडिकुलर डाला है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जो टकरा के वापस बाउंस बैक कर रही है, वापस जा रही है इधर, तो ये तीनों सेम प्लेन में होंगे। सेम प्लेन का मतलब सेम सरफेस में लाई करेंगे। इन तीनों में से कोई भी जो है अलग सरफेस में लाई नहीं करेगा, एक ही सरफेस के ऊपर तीनों लाई करेंगे। तो जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों जो है वो सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। क्लियर, तो ये है रिफ्लेक्शन के 2 लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे, पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों जो होंगे वो क्या होंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे, एक ही सरफेस में लाई करेंगे, सेम सरफेस रहेगा, सेम प्लेन रहेगा। तो इसमें आपके पास ये जो है सेकंड लॉ है। ओके, तो रिफ्लेक्शन के ये 2 लॉ हैं। तो इसमें आपको डेफिनेशंस 5 डेफिनेशंस लिखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके बाद में फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के टाइप्स। रिफ्लेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास 2 तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दोनों की हम बात करेंगे। तो पहला जो टाइप है दैट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो सेकंड टाइप है
इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पे रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। इस डायग्राम में आप देखो तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट डायग्राम दिखा रखा है, ये वाला फर्स्ट डायग्राम, तो इस रिफ्लेक्शन में हम देख रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट रेज हैं, ये वाली इंसिडेंट रेज जो रेज आकर मिरर पे टकरा रही है, दीज आर इंसिडेंट रेज। ठीक है, तो 3 रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये आकर मिरर पे टकराती है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आने वाली रे हैं, तीनों इंसिडेंट रेज जो हैं, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, पैरेलल है। और जो टकराने के बाद में जो रे बाउंस बैक करती है, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज। तो रिफ्लेक्टेड रेज को भी देखो बेटा, ये तीनों रेज जो हैं, ये तीनों रेज आपस में पैरेलल हैं। तो जब इंसिडेंट रे जो पैरेलल है एक दूसरे के, टकराने से पहले और टकराने के बाद में भी एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसा रिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है? एग्जाम्पल दे रखा है प्लेन मिरर के ऊपर। प्लेन मिरर पे जो रिफ्लेक्शन होगा दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो दूसरा रिफ्लेक्शन है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इर्रेगुलर, डिफ्यूज या इर्रेगुलर, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या है, इसमें देखो इंसिडेंट रेज को देखो आप, ये वाली जो इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज ये 3 रे है, ये फर्स्ट रे है, सेकंड रे, थर्ड, ये तीनों रेज आपस में एक दूसरे के पैरेलल है टकराने से पहले, तो ये इंसिडेंट रेज है। टकराने के बाद में देखिए, ये जो फर्स्ट रे है, ये रे टकराने के बाद में इधर चली गई, सेकंड वाली रे है टकराने के बाद में इधर जा रही है, थर्ड रे है टकराने के बाद में इधर जा रही है। तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है, ये थर्ड रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ रिफ्लेक्टेड रेज को देखो, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं है। इंसिडेंट रेज तो पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं है। और इस केस में क्या है, इस केस में आपकी इंसिडेंट रेज भी पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है। तो पहला वाला जो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन है, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है ये। और इस सेकंड वाला जो है ये कैसा है? इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ऐसा जब होगा जब सरफेस आपका स्मूथ नहीं होगा, प्लेन नहीं होगा। जैसे कि मान लो दीवार वगैरह के ऊपर लाइट टकराती है, तो वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है कैसा होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो मिरर के ऊपर टकराएगी तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, दीवार के ऊपर टकराएगी, पानी के ऊपर टकराएगी, तो वहाँ पर क्या होगा? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये 2 तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। तो दोनों तरह के रिफ्लेक्शन समझ में आ गए। अगर इंसिडेंट रे भी पैरेलल रहे एक दूसरे के, रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल रहे, तो कहेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंट रेज तो पैरेलल है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं है, तो इसमें हम क्या कहेंगे? इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन आपके पास 2 तरह के होते हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। तो हमने इनकी डेफिनेशंस लिख ली है कि व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जब पैरेलल बीम आती है लाइट की, तो इंसिडेंट रे जो वो पैरेलल बीम है, स्ट्राइक ऑन ए स्मूथ सरफेस, एक स्मूथ सरफेस पे टकराती है, जैसे कि प्लेन मिरर हो गया, इट रिफ्लेक्ट्स एज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और ये रिफ्लेक्ट होती है पैरेलल बीम की फॉर्म में ही, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक, आने वाली रे तो पैरेलल है, लेकिन टकराने के बाद में जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा ये कैसा रिफ्लेक्शन होगा? इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन कब होगा? जब लाइट एक रफ सरफेस के ऊपर टकराएगी। तो ये हमारे पास 2 तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया बेटा दोनों रिफ्लेक्शन क्या क्या होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? ठीक है।
तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन के टाइप हो गए। ठीक है, तो आज के लिए आपके पास यही है। तो कुछ डेफिनेशंस हमने लिखी है स्टार्टिंग में। रेगुलर इंसिडेंट रे क्या होती है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इसमें हमने ये पढ़ा, रिफ्लेक्शन हमने कल पढ़ लिया था, तो उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स थी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन का फर्स्ट ला, रिफ्लेक्शन का सेकंड ला। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो यहाँ तक आपको इसमें करना है, इसको नोट करेंगे आप, डायग्राम वगैरह सब कुछ बनाएंगे इसके अंदर। क्लियर? तो इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके अंदर जो मल्टीपल इमेजेस होती हैं उनकी फॉर्मेशंस कैसे होती है, तो मल्टीपल इमेजेस के बारे में, और कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्लाइडोस्कोप, पेरिस्कोप, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आज के लिए यही है आपका